नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो लगातार आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं और आगे होने वाली सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। ये वीडियो खासकर जो है यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए रहने वाली है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में भारतीय संविधान में समानता का अधिकार बताया गया है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता अधिकार है, फ्रीडम। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 से 24 के बीच में। 23 और 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध का अधिकार बताया गया है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 से 28 के बीच। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 में। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति, बोले तो प्रेसिडेंट जो है करता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिलाल जयकनिया। हरिलाल जयकनिया जो हैं ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 34। 34 संख्या है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम, आपको याद रखना यानी मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका देश से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जो है अमेरिका देश से लिया गया है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में महालेखा परीक्षक जिसे कि सीएजी बोलते हैं की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो हैं भारत में महालेखा परीक्षक सीजी की नियुक्ति करती हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है लोकसभा सदस्य करते हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो हैं भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन, वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा में। लोकसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री। जो वित्त मंत्री होते हैं वो भारत का वार्षिक बजट जो है प्रस्तुत करते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में वित्त वर्ष कब से कब तक होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रैल से मार्च तक। अप्रैल से मार्च तक भारत में वित्त वर्ष जो है होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 ईस्वी में। 1951 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, बोले तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था से। पंचवर्षीय योजना जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में दांडी मार्च शुरू हुआ, आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार से। स्वदेशी आंदोलन जो है ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार से संबंधित है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन जो था इसका बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ये भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इनका जो है बहिष्कार किया जा रहा था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
जनगण मन को राष्ट्रीय गान कब बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में जनगण मन को राष्ट्रीय गान बनाया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हंटर आयोग। हंटर आयोग जो है ये भारत का पहला शिक्षा आयोग था, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता। यहाँ भारत के पहले विश्वविद्यालय जो है स्थापित हुए थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्सरा। अप्सरा जो है ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसरो की स्थापना कब हुई? इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और इसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी, 1961 में इसकी स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थूबा में। थूबा में भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण कहाँ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थुम्बा में। थुम्बा में भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राकेश वर्मा। राकेश वर्मा जो है ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और सी राजगोपालाचारी। इन तीन व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सर्वप्रथम, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत रत्न। भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीरता। अशोक चक्र जो है ये वीरता से संबंधित है, इस क्षेत्र से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमवीर चक्र किसे दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैनिकों को। परमवीर चक्र जो है ये सैनिकों को दिया जाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 मार्च को। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है ये 4 मार्च को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन बनता है, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 फरवरी को। 28 फरवरी को भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन,
शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बाल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 नवंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसे समर्पित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी.वी. रमन को। सी.वी. रमन को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समर्पित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रमन इफेक्ट का अध्ययन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए सी रमन ने। रमन इफेक्ट का अध्ययन ए सी रमन ने किया था, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है, इसे जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो है यह भारत का सबसे बड़ा अयस्क उत्पादक राज्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हीरा खनन क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पन्ना। पन्ना क्षेत्र जो है ये भारत का सबसे बड़ा हीरा खनन क्षेत्र है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड राज्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक राज्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रमशिला सेतु। विक्रमशिला सेतु जो है भारत का सबसे बड़ा लंबा और रेलवे पुल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40। भारत में कुल 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी दिल्ली में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। भारत की राजधानी दिल्ली में 3 धरोहर स्थल हैं, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोह कालिकाई। नोह कालिकाई जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुंदरवन वन जीव अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरवन। सुंदरवन जो है ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात राज्य, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो है ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे अधिक नदियां किस राज्य में बहती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक नदियां बहती हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगोत्री में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुनोत्री में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए तिब्बत में। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार सरोवर जलाशय। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रमशिला सेतु। विक्रमशिला सेतु जो है ये भारत का सबसे बड़ा पुल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुड़ुक टनल। बुड़ुक टनल जो है ये भारत का सबसे रेलवे टनल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या पॉपुलेशन की भी दृष्टि से दिल्ली ही आता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत किस धर्म का है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू। भारत में सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? तो आपको याद रखना है, हिंदू धर्म के लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत लगभग कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17%, या तो बोलें 17%। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत लगभग कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12%। भारत में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत जो है 12% है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मिजोरम। चार ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट में टाइप करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघ। बाघ जो है ये राष्ट्रीय पशु है भारत का, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए, मोर। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरगद। बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का जो राष्ट्रीय फल है ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम। आम जो है ये भारत का राष्ट्रीय फल है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की जो राष्ट्रीय नदी है ऑप्शन बी, गंगा नदी। भारत की जो राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी है, आपको याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पोषण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 सितंबर को। 25 सितंबर को भारत का राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 जनवरी को। 12 जनवरी को भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है ये राष्ट्रीय गीत है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जन गण मन। जन गण मन जो है ये राष्ट्रीय गान है इंडिया का, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय शांति संस्थान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी DRDO। DRDO जो है ये भारत का राष्ट्रीय शांति संस्थान है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत के सबसे लंबे पर्वत श्रृंखला में आता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्कन पठार। दक्कन पठार जो है ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान जो है ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी से चोट लगने पर रक्त का थक्का बहता रहता है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगर व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो अगर उस व्यक्ति के चोट लगेगी तो उसको लगातार जो है खून यानी जो रक्त है ब्लड है वो बहता रहेगा, बंद नहीं होगा विटामिन के की कमी से। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? राइट आंसर हो जाएगा केपलर वैज्ञानिक ने। केपलर वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, किसे यहाँ पे होगा? तो आपको याद रखना है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका यानी सेल की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल मरकाप्टेन। मिथाइल मरकाप्टेन जो है मिलाया जाता है एलपीजी गैस में गंध के लिए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर रेगिस्तान में बनने वाला मृग मरीचिका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत। अक्सर रेगिस्तान में जो बनने वाला मरीचिका होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अचानक मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन होता है? राइट आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की वह सतह जिससे होकर रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर कहलाता है जो वायुमंडल की वह सतह जिससे होकर रेडियो तरंगे जो है परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं, आइनोस्फीयर कहलाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, हमारी पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम में।
हमारे शरीर में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में होता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की थी? राइट आंसर हो जाएगा हेनरी वैकरल ने। हेनरी वैकरल ने रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। लोहे में जंग लगना ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं जिसे कि वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा शरीर को बीमारियों से बचाना। हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जो मुख्य कार्य है वो बीमारियों को बचाना है शरीर से, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विषाणुओं का। वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किन धातुओं को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकेल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम होम मिनिस्टर थे, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांदीपुर वन जीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो आपको याद रखना है ज्योति वासु, जो कि पश्चिम बंगाल की हैं, ये आपको याद रखना है। ज्योति वासु जो है ये भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का जो है रिकॉर्ड बना है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों के माध्यम से। मछलियाँ जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। डेविस कप का जो संबंध है टेनिस से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा टेनिस खेल में। डबल फॉल्ट का शब्द जो है ये टेनिस खेल में प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं कौन? आपको याद रखना है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो हैं पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो हैं ये भारत की पहली महिला शासिका थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1901 ईस्वी में, यानी 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय नेतृत्व कथन किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नेतृत्व है? आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विटामिन की कमी से मानव में रतौंधी रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से मानवों में रतौंधी रोग होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था संविधान में, और कब? आपको याद रखना है 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर के द्वारा, जो कि एक यंत्र है, और इसे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा जनरल के एम करियप्पा। जनरल के एम करियप्पा जो हैं, ये भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? राइट आंसर हो जाएगा 17 बार। मोहम्मद गजनी ने भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का जो युद्ध है वो हुआ था 1757 में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था? राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से शिक्षित संबंधित शिक्षिकाओं का संग्रह है? आपको याद रखना है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक ग्रंथ जो है ये बौद्ध धर्म से शिक्षक संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल थर्ड, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा के ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का वायसराय था, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो हैं ये 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय थे, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मुस्लिम शासक ने भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि मुस्लिम शासक था, और इसने भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा अमृत सरोवर झील के किनारे। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पीटी उषा को। पीटी उषा को, जो कि एक भारतीय एथलीट हैं, इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट खेल से। देवधर ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा 6 भाषाओं को, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड मैकलागलिन ने। डोनाल्ड मैकलागलिन ने संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे जो हैं ये माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से था? तो आपको याद रखना है भाला फेंक खेल से। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा सैंडल पिक। सैंडल पिक जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है? तो आपको याद रखना है 732 मीटर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज हुई? राइट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। लुइस पास्चर वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एड्स का पूर्ण विकसित रूप क्या है? तो आपको याद रखना है एक्योर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? आपको याद रखना है लैक्टोबैसिलस के द्वारा। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दूध से दही बनता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आगा खां कफ का संबंध किस खेल से था? राइट आंसर हो जाएगा हॉकी खेल से। अगला क्वेश्चन, किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांस्य बनाया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा तांबा और टीन। तांबा और टीन जो कि मिश्र धातु हैं, इनका प्रयोग कर कांसा का जो है वस्तु बनाया करते थे, आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा विलियम वेंटिंग। विलियम वेंटिंग जो है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? राइट आंसर हो जाएगा शहनाई। बिस्मिल्लाह खां जो है ये शहनाई वाद्य यंत्र से जुड़ी एक हस्ती हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? राइट आंसर हो जाएगा H1N1 विषाणु से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? राइट आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने शासनकाल के दौरान विदेश यात्रा फहान भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना आपके लिए बेहद जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा गुप्त शासक के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि एक मुस्लिम शासक था, इन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा तांबा धातु। तांबा जो है ये मानव द्वारा पहली बार जो है प्रयोग की गई थी धातु, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टेचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है यह किस भारतीय की प्रतिमा है? आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है जो कि एक भारतीय की है, जिसे स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है ये भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। किस भारतीय महिला एथलीट को धींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हिमा दास को। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, यह किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बोत्सवाना देश में स्थित है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वेबनाड झील केरल में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है ये हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हिकेटियस को। हिकेटियस को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा यांगत्जी नदी। यांगत्जी नदी जो है ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा देश कौन है? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा जो देश है वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा तुर्की देश को। तुर्की देश को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान देश जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश माना जाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निक्स ओलंपिया जो हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है किस ग्रह पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। निक्स ओलंपिया जो हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है ये मंगल ग्रह पर स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा अक्षांश पृथक करता है? राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री उत्तरीय अक्षांश। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है पृथक करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कैसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ये केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेश में भी आता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। जम्बुई पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में स्थित है जम्बुई पर्वत श्रृंखला, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं तो क्या कहते हैं? आपको याद रखना है भूपर्पटी। भूपर्पटी जो है ये हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस महासागर में बरमुंडा ड्रैगन्स स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुंडा ड्रैगन्स स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में खनिज तेल और कोयला पाया जाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। कार्डमम पहाड़ी जिसे भारत की इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। कार्डमम पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है और ये भारत की इलायची की पहाड़ी भी के नाम से भी जानी जाती है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं जो कि आपके जीके जीएस से रिलेटेड थे।
अगर आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका यूपी होमगार्ड हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, एंड यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका जीके जीएस आता है, तो मेरी इस वीडियो से आपको जो है यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।